बाड़मेर की धनेधरा पर रूपाराम जी महाराज का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुए हैं और आज गुरु महाराज जी से बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। हाँ, मैं ऐसी जानकारी मिली कि भाई बाड़मेर में जयतराम जी महाराज की एक शाखा, नई शाखा जो रूपाराम जी महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। रूपाराम जी महाराज तो देवलोक गमन हो गए। उनकी अभी पूजा पे की स्थान पे उनकी शाखा को संभालने वाले संचालक यहाँ दीपाराम जी महाराज विराजते हैं, जो कि बलखाड़ी मेन जगह इनकी जयतराम जी प्याऊ की बलखाड़ी है सणदरी। उसमें से शाखाएं सरवाणा में भी है, नैनोल में भी है और गंगासिरिया में भी है और अभी ये बाड़मेर में कई सालों से यहाँ पूजा पाठ चल रहा है। पर भाव एक जागृति हुई इनके भक्तों की कि क्यों नहीं हमारे यहाँ मंदिर बना जाए। बाबू जी के जयतराम जी के नाम से और महादेव जी के नाम से भव्य मंदिर बन चुका है। अब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन लोगों की भावना जगी कि भाई हम भी हमारे गुरु महाराज के यहाँ चरण पादुकाएं और इस मंदिर में स्थापित करें और भव्य जागरण रखें और भव्य कलश यात्रा और भव्य संतों को बुला के यहाँ भंडारा दिया जाए। तो उस हिसाब से उस रीति रिवाज जो संतों की होती है भंडारा की और प्राण प्रतिष्ठा की तो हवन यज्ञ होता ही है, साथ साथ में महाराज जी को यहाँ की मंथ की चादर विधि की जाएगी, जिसकी तारीख है 29, 30 और 31। जो हमारे बाड़मेर मंडल, गुजरात, सिरोही, जालोर 5-6 मंडल के कस्बों से भी संत पधारेंगे, गुजरात से भी आएंगे। उन संतों के हाथ से महाराज दीपाराम जी को चादर विधि होगी या मान्यता दी जाएगी। फिर ये मंतों की लाइन में गादी पे बैठने के हकदार होंगे। अभी भले ही महाराज जी यहाँ है, संचालक है, पुजारी भी है, मान सम्मान वही है, पर संतों में एक चादर की विधि होती है, वो होने के बाद में महंत कहलाएंगे। और महाराज जी से परमिशन बलखाड़ी मठ द्वारा भी इनको मिल गई कि भाई यहाँ चादर ओढ़ाई जाए। और इन संतों की भाव जो होते हैं वो पब्लिक के प्रति भाव होता है और पब्लिक का, जनता का भाव है संतों के प्रति होता है। लोगों की आस्था थी, 20-25 गांव यहाँ लगते हैं, उनकी आस्था थी कि हमारे यहाँ महाराज जी को हम चादर विधि करके और मंत्र के हिसाब से पूजित करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने, देवाराम जी ने, पारसराम जी ने उस बात को स्वीकारा और हम भी सारे मंडल के जो बेगदारी हैं, हमारी भी सहमति बनी। मैं तो संत है, पूजा कर रहे हैं तो चादर विधि होनी चाहिए। जो भी स्थान कहीं बन जाता है भंडारा कर देते हैं, संतों को भोजन पानी विधि विधान से हो जाता है, वहाँ चादर, क्योंकि आज की टाइम में मंडलेश्वर भी बहुत सारे बढ़ गए हैं। सन्यासी अखाड़ों की तरफ से मान्यता है कि भाई धर्म ध्वजा जितनी हो सके आगे बढ़ाओ और देव स्थान जितने हो सके बनाओ। ये बॉर्डर का इलाके होना भी चाहिए। और जो देखेंगे लोग ध्वजा लगी हुई तो माथा निमन जरूर करेंगे, नहीं देखेंगे तो। इसलिए मंडलेश्वर भी ज्यादा हो गए, शंकराचार्य भी ज्यादा होते, क्यों महंत भी ज्यादा हो सकते हैं, यानी गादीपति स्थान भी बढ़ सकते हैं। भारत में ये संतों की माता है और सभी लोग पधारे और छोटे से निमंत्रण पे पधारे। हमारे बीच में ओंकार भारती जी महाराज परेव मठ से हैं, खुशहाल गिर जी महाराज बाड़मेर गंगा गिर जी मठ से हैं, नारायणपुर जी महाराज हमीरपुरा बाड़मेर। अभी जाजून में भी आपने अच्छा स्थान बना रखा है, वहाँ उनके शिष्य विराजमान रहते हैं। पारसराम जी महाराज बलखाड़ी से है, देवाराम जी सरवाना से है, तेज भारती जी हमारे ग्रामीण गोस्वामी मंडल के अध्यक्ष हैं, सिटी के मंडल के अध्यक्ष भी हमारे पास गोस्वामी समाज से हैं और मैं चौटन से हूँ, मुझे आप जानते होंगे। तो सभी का जो आए उनका भी हम आभार जताते हैं। संतों ने धूप में आपके कुटियाओं से जो टाइम दिया हमारे बीच में आने का, आज टाइम किसी के पास नहीं है। भगवान ने कहने मरण जी तो टाइम कौन, अरे मन तो मरण नहीं टाइम कौन है, पर नहीं मरने का तो टाइम होता है, वो किसी को पूछता नहीं है। ऐसे कामों के लिए हम बहाना बना देते हैं, अरे मोने तो हाई को रहने दे, टाइम कौन नहीं, टाइम है। ऐसे कामों के लिए टाइम निकालना चाहिए, बहुत धर्म का उपकार का काम है। एक स्थान बनेगा, भव्य यात्री आएंगे, उनकी सेवा होगी, गायों की सेवा होगी, कुत्तों की होगी, पक्षियों की होगी, प्रवचन होंगे, तो कितना एक महत्व होगा, यानी परमार्थी काम हो रहा है। तो इसलिए टाइम निकालना चाहिए। आए, आपका आभार। और जनता ने जो यहाँ इसके धन दान अपनी लक्ष्मी दी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आगे भी अभी भी देना है, देते रहेंगे, देने की जगह और खुल रही है, अभी तिजोरियां बड़ी लगेगी, तो पहले भी थी और अभी बड़ी तिजोरियां वो भी यही लोग भरेंगे।
और गजानंद जी महाराज से, देवी देवताओं से, हमारे गुरु महाराज से, इनके मेन जो इष्ट देव है उनसे भी हम ये प्रार्थना करते हैं निर्विघ्न ये कार्य हमारा सफल होना चाहिए। जय गुरु महाराज।